हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स पर। सो फ्रेंड्स, आज जो हम अपनी क्लास डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा पार्ट रहेगा, इसमें हम बेसिक जितनी भी प्रॉपर्टीज है वे मतलब उनका जन्म ही कहाँ से हुआ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो तो फ्रेंड्स ये पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल बारीकी से समझ लेंगे कि एक एक आइडेंटिटी बनी कैसे और मतलब इसका जन्म ही कहाँ से हुआ। क्योंकि जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है ना, तो आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम को खराब किए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और आप ध्यान रखिए ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। तो आप इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जरा कुछ आइडेंटिटी समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब देखो वो बिल्कुल मैं बेसिक पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेसिकली वो आप सभी जानते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, मैं जरा थोड़ी अब जरा समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो मान के चलते हैं, देखो आप सभी जानते हो, ठीक है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये मान लेता हूं मैं 90 डिग्री, और मान लेता हूं मैं यहाँ सामने ये थीटा है। अगर ये मेरा थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा मेरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब जो बचा वो मेरा क्या हुआ, बेस। ठीक है, अब देखो कुछ इसमें भी रट के रखते हैं, वे क्या देखते हैं बस, हाँ इसी को परपेंडिकुलर देखते हैं। नहीं, हम परपेंडिकुलर जब इसको लिखेंगे जब हम यहाँ से वॉच कर रहे होंगे इसको, मीन्स जब हमारी आईज यहाँ पर होगी, जब हम यहाँ से इसको वॉच कर रहे होंगे, तब सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ये सेम सिचुएशन जरा ये होती और मैं कह देता कि ये अगेन 90 डिग्री यहाँ पे, ओके फ्रेंड्स, अब मैं अगर क्या था कि मेरा थीटा यहाँ पे ना होके अगर मेरा थीटा यहाँ पे होता और मैं यहाँ से भी इसको ऑब्जर्व कर रहा होता, ठीक है, मीन्स अब मेरी आइस अगर यहाँ पे होती, तो अगर अब मेरी आइस यहाँ पर है तो अब परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज आपका होना ही, ये फिक्स है। ओके फ्रेंड्स, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो अब आपका ये क्या बचा, आपका ओ सॉरी ये आपका बेस बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देखो ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत से इसी में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि जब आप जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जहां से भी आपने ऑब्जर्व इसको किया उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज। ओके फ्रेंड्स, चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें। अब जब थोड़ा सा समझते हैं इसमें आगे, देखो आप सभी इस आइडेंटिटी से परिचित होंगे, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, यानी कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, आपका बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम इसी से जरा आइडेंटिटी बनाते चलेंगे। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसकी आइडेंटिटी की बात करता हूँ, अब देखो अगर मैं इस पूरी आइडेंटिटी को, ये जो पूरी मेरी प्रॉपर्टी यानी कि जो आइडेंटिटी है, यानी कि अगर मैं इसको पूरे को हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से पूरे को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो देखते हैं जरा क्या बनता है। देखो अगर मैं पूरी आइडेंटिटी को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देता हूँ, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से, ठीक है, अब देखो इससे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे क्या बचा आपका 1। अब देखो अभी जरा मैं इसको स्क्वायर कंबाइंड लिख सकता हूँ ना, बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे समझते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी बाई एच का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब जरा यहाँ पे समझो जरा ये क्या होता है, देखो ये तो 1 है मेरा। अब अगर मैं बी बाई एच की बात करूँ, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कोस थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर लगाया। अब देखो फ्रेंड्स एक बात का याद रखना हमेशा, थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर होता है कोस पर। ओके, अब जरा यहाँ पे आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये पी बाई एच, अब पी बाई एच आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आपको तो साइन थीटा, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये आइडेंटिटी आप पर, ये आइडेंटिटी आपने बहुत पढ़ी होगी। ठीक है, क्या आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। लेकिन बनी कैसे, एक छोटा सा तरीका, आप आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब जरा देखो मैंने कहा कि ठीक है मैंने यहाँ से डिवाइड करा, लेकिन अगर मैं h से डिवाइड ना करके, अगर मैं इसको h से डिवाइड ना करता, अगर मैं b से डिवाइड करता, तो चलो अब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं,
मैंने कहा मैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ उस पूरी आइडेंटिटी को। ठीक है, जरा देखते हैं क्या बनता है। एच का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं हम पूरी को, बराबर कितना, बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी का होल स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे कितना बन जाएगा, बी का होल स्क्वायर। इट्स ओके। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बनेगा आपका, एच बाई बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आपका ये कैंसिल आउट तो बचा कितना, वन प्लस, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना आपका बी बाय पी का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। देखो अगर आप कभी भी ये भूल जाते हो तो आप हमेशा ये याद रखना है, यानी कि नॉर्मली हम याद रखते हैं जैसा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले। ठीक है, अब देखो पहला होता है साइन थीटा, पहला साइन थीटा आपका पी बाय एच, दूसरा कोस थीटा बी बाय एच, तीसरा टेन थीटा होता है पी बाय बी, फिर उल्टे चलने स्टार्ट हो जाता है, फिर ये कोट के लिए बी बाय पी, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ये हो जाता है सेक के लिए एच बाय बी, फिर ये हो जाता है कोसेक के लिए एच बाय पी। ओके फ्रेंड्स, अब जरा यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या बनना है हमारा एच अपॉन बी। अब जरा देखो एच अपॉन बी क्या है आपका, अगर मैं एच अपॉन बी की बात करूँ देखो कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, ठीक है, ये एच है ये अपॉन बी है, तो यानी कि ये किसके लिए था हमारा, सेक थीटा के लिए, तो यानी कि ये क्या हमारा बनेगा सेक थीटा, और यहाँ पे साथ में स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है, बराबर में यहाँ पे वन प्लस। अब देखो जरा ये क्या है आपका पी बाय बी, अगर मैं पी बाय बी की बात करूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या आपका टेन थीटा, तो क्या मैं यहाँ पे टेन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वन को इधर लेके आता हूँ, सॉरी वन को इधर ही रहने दो, अगर मैं टेन को इस साइड लेके आता हूँ तो देखते हैं जरा क्या बनता है, सेक स्क्वायर थीटा, इधर आके टेन माइनस हो जाएगा, माइनस कितना टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में कितना बचा, इनके मैं कह सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका, वन बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर अब इस बार मैं अगर किससे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं इस बार पी के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो इस बार आइडेंटिटी क्या निकल के आएगी, तो यानी कि हम यहाँ पे पढ़ देंगे इस बार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, ये आप खुद करके देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आइडेंटिटी आपको सारी समझ में आई होंगी, ये कैसे कैसे बनी और क्या क्या। ठीक है, अब इन्हीं के पैरेलल यानी कि इन्हीं से हमारी बहुत सारी और अगेन आइडेंटिटीज बनती है, जरा उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा इससे बनने वाली सारी आइडेंटिटीज और क्या क्या इनसे बन सकता है। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो आपकी ये सारी की सारी यूजफुल है। ठीक है, मैंने जरा एक साइड लिख देता हूँ सारे वन बाय वन। सबसे पहले हमारी थी कौन सी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन। दूसरी हमारी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तीसरी थी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है, आगे समझते हैं। देखते हैं जरा आगे। देखो इसी की आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं, यानी कि मान के चलो ये जो था मेरा साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोस को इधर लेके चला जाता हूँ तो यानी कि उधर वन था, कोस इधर जाके माइनस का, तो ये क्या बन गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनके साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार में इधर कोस को लेके गए मैं साइन को भी लेके जा सकता था, तो मैं कह सकता था यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, जैसे यहाँ से दो आइडेंटिटीज हमारी बनी है ऐसे यहाँ से दो निकलेगी, क्या मैं कह सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये टेन इधर जाएगा तो कितना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, या फिर मैं ये कह सकता हूँ क्या कि मैं वन को अगर इधर लेके आ जाऊं तो टेन इधर चला जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पे। ठीक है, देखो जब तक आपकी ये आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी, ठीक है, ये जितनी भी सारी के सारी प्रॉपर्टी है जब तक आपके अच्छे से याद नहीं होगी तब तक ट्रिग्नोमेट्री को करने में ना मजा नहीं आएगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से करो, जितनी आपकी प्रॉपर्टीज अच्छे से होंगी उतने ट्रिग्नोमेट्री करने का मजा आएगा। ठीक है, चलो इससे आगे जरा समझते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ी आइडेंटिटीज के बारे में, आइडेंटिटीज जितनी भी थी इनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक, अब जरा पहले टेबल देख लेते हैं, यानी कि एक बार जरा जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है वो हमको कैसे करनी है, कैसे याद रखनी है, कैसे बनानी है। ठीक है, एक बार जब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आगे उसकी वैल्यू काफी यूज होने वाली है,
तो उसकी जरा वैल्यूज के बारे में देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनती कैसे। आई होप ये सभी तो आपको समझ में आ गई होंगी कि ये आइडेंटिटीज बनती कैसे है। और एक बार जब मैं आपको कन्वर्जन और बता देता हूँ, ठीक है, कौन सी वैल्यू किस में चेंज होती है। पहले मैं ये बता देता हूँ, देखो जो आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा, ठीक है। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा, ठीक है। अब इसके बाद tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कोट थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद लिख लेते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा या कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद सेक थीटा को हम लिखेंगे 1/cos थीटा और कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1/sin थीटा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपके ये मस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको इसमें लो हल्के में लो, ये मस्ट है। देखो भले ये हल्के से है लेकिन ये मस्ट है, क्योंकि आपके बेसिक से नॉलेज ना, आपकी नॉलेज में कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये वही है। क्योंकि बेसिक सी प्रॉपर्टियां कहीं भी यूज हो जाती है बीच में, कभी भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के, तो बेसिक सी आपको आनी चाहिए, उतना आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलो जब टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट में आज हम सारी की सारी सिर्फ आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन सी आइडेंटिटीज है, ठीक है, क्या क्या आपको करना है। जो जो जरूरी है सिर्फ वही देखेंगे, फालतू इसमें कुछ नहीं देखने वाले, ठीक है। अब जरा डिस्कस करते हैं जरा टेबल के बारे में। अब देखो अगर हम टेबल के बारे में बात करते हैं, आपके कितना साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, यहाँ पर ले लेते हैं सेक, कोसेक, ठीक है। एंगल लिख लेते हैं यहाँ पे सारे एंगल से जो स्टार्टिंग होगी आपकी जी, थोड़ा नीचे एडजस्ट कर देना। अब जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनके यहाँ पे आती 0 डिग्री, उसके बाद आपकी, चलो यहाँ पे आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूँ दोबारा से। पहला आपका साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ठीक है, और आपका कोसेक, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो आपको कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब अपनी टेबल बनाते हो तो टेबल के लिए आप बस बेसिकली क्या याद रखो, आप सबसे पहले जब देखो इसकी स्टार्टिंग करोगे टेबल बनाने की, तो मैं यहाँ से जरा बता देता हूँ, ठीक है। पहली वैल्यू कैसे आपने याद रखनी है, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखना 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक आपने लिख दिया। अब सभी को 4 से डिवाइड कर दो, 4, 4, 4, 4 और यहाँ पे भी 4, सभी का स्क्वायर रूट ले दो, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, अगर ऊपर 0 है, अगर यानी कि न्यूमिनेटर में 0 है, तो डिनोमिनेटर और अपना आप ही सब कुछ 0 बन जाता है। यानी कि अगर मेरा न्यूमिनेटर 0 होता है तो मेरा सब कुछ 0 ही बन जाता है। तो यानी कि ये तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया, 0। तो यानी कि ये आपकी वैल्यू चल गई सारी के सारी साइन थीटा की, यानी कि साइन एंगल की आपके सारी की सारी वैल्यू चल गई। इनके साइन 0 डिग्री है, ये आपकी साइन 30 डिग्री है, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। तो यहाँ पे आपकी 0 डिग्री की वैल्यू आपकी हमारी निकल के कितनी, 0। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितनी बची आपकी 1/2। यहाँ पे देखते हैं, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 पे स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/√2, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं
तो यहाँ पे देखो 3 पे तो रूट एज इट इज रहेगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कितना, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हुआ रूट 3 और अपॉन में कितना 2। यहाँ पे बात करते हैं 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है। क्लियर है। देखो पहली लाइन आपकी समझ में आ गई। अब देखो कोस थीटा की वैल्यूज में क्या करना, सिर्फ साइन थीटा का रिवर्स कर दो, सारी की सारी वैल्यू उठा के इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। पहले 1, फिर रूट 3/2, फिर कितना 1/√2, अगेन 1/2, फिर कितना 0। ये आपके आगे कोस थीटा की वैल्यू इजी था। ठीक है। अब जरा टेन थीटा देखो, अभी मैंने आपको टेन थीटा क्या बताया था जरा याद करो। मैंने बताया था जो आपका टेन थीटा होता है वो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, ओके चलो इनको बता देता। देखो मैंने बताया था आपका जो टेन थीटा होता है, देखो मैंने बोला था जो टेन थीटा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/cos थीटा या sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो मैंने बताया था। अब जरा देखो मैं कह रहा हूँ मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं साइन और कोस को आपस में डिवाइड नहीं कर सकता, तो यही तो टेन है, तो बस ये हमें करना आपस में। तो इनके अब हम मान के चलेंगे एक तरीके से इनकी जो बीच में लाइन है ये हमारा यानी कि एक तरीके से इनके डिवाइड का काम कर लिया। तो अगर मैं बात करूं देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो दोनों को डिवाइड कर लूं, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इनके जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बनेगा। तो ठीक बस यही छोटा सा लॉजिक है। अब देखो 0 अपॉन समथिंग ऑलरेडी सारा का यानी कि सारा का सारा 0। अब यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे ये अपन ये करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचेगा √3, तो 1/√3। यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल, तो बचा कितना 1। यहाँ पे आते हैं जरा 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना केवल √3। अब देखो 1/0, जब 1/0 होगा देखो जो ऊपर 0 होता है तो सारा का सारा 0, लेकिन जब नीचे 0 होता है तो ये बन जाता है आपका इन्फिनिटी या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है। अब बात करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा में क्या होगा, ये सारी वैल्यू उसके जस्ट रिवर्स, सारी वैल्यू क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। तो पहला आ जाएगा इन्फिनिटी, उसके बाद कितना √3, देन 1/√3, देन 0। क्लियर। अब जरा यहाँ पे देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू की बात करूं, इसकी वैल्यू की जरा बात कर देते हैं। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा मैंने आपको क्या बताया था, सेक थीटा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी कि कोस की वैल्यू को बस हम 1 कर देंगे, या तो आप 1 कर दो या फिर उसको क्या कर दो पलट दो बस, यानी कि कोस की वैल्यू को पलट दो। तो यानी कि 1/1 कितना 1, इसको पलटेंगे तो यानी कि 2 ऊपर और √3 नीचे, इसको पलटेंगे तो केवल कितना बचेगा √2, इसको पलटेंगे तो बचेगा 2। और जब हम इसको पलटेंगे, अब जरा इसकी बात करते हैं, यानी कि जब हम इसे पलटेंगे, यानी कि अब जरा देखो पलटने का मतलब यानी कि मैं कह रहा हूँ जब हम इसे 1/समथिंग करेंगे तो 0, यानी कि 1/0 मैंने बताया था आपको क्या बन जाएगा अगेन इन्फिनिटी। क्लियर। अब जरा इसे यहाँ से अब जरा इसको रिवर्स कर लो, तो पहले क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। अब जरा यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, बस हम रिवर्स करते चले हैं 2, आपके कितना √2 और यहाँ पे कितना 2/√3 और वहां पे कितना हो गया आपका। ये आपकी पूरी की पूरी टेबल है, यानी कि आप ज्यादा इस टेबल को याद रखें अच्छे से। ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि आगे 360 तक की वैल्यू याद रख लेते हैं, 360 डिग्री तक आपने नहीं जाना वैल्यू याद रखने के लिए। ठीक है। उसकी वैल्यूज आप खुद बनाओ, खुद सीखो, मैं आपको बताऊंगा इनकी उसकी वैल्यू कैसे बनाते हो, कैसे आप 360 तक वैल्यू याद है। 360 छोड़ो आप, यानी कि 2000 तक जाओ, 1000 तक जाओ, 3000 तक जाओ, कोई वैल्यू नहीं है। जहां तक भी ठीक वैल्यू होगी मैं बनाना बताऊंगा कि उसकी वैल्यू को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे इजीली 90 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ताकि वो वैल्यू याद रखने में आपको परेशानी ना हो। ठीक है। तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो आपने याद रखनी है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, काफी क्वेश्चन हमारे इसी से सोल्व होने वाले हैं। ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आप सभी को। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे और इसमें आई थिंक समझने वाला कुछ इतना खास इश्यू है नहीं इसमें। ठीक है। अब जरा देखते हैं इसमें जरा और थोड़ी देर आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब जरा आगे डिस्कस करते हैं। देखो आपने बहुत से ने देखा होगा, जैसे आप देखते हो sin 90 - थीटा = cos थीटा। ठीक है। साइन यहाँ पे अब देखो आपको डाउट कहाँ पे होता होगा उसमें, आप डाउट करते हो यानी कि जैसे कि सपोज आपने कहा क्या sin 180 + थीटा, कब यानी कि माइनस में होना है, कब माइनस में वैल्यू नहीं होनी है, कब वैल्यू चेंज होगी, कब वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो जरा इसी डाउट को दूर करते हैं, जरा समझते हैं कब आपने वैल्यू चेंज करनी है, कब वैल्यू चेंज नहीं करनी, कब आपका आने वाला आंसर माइनस का होगा, कब आंसर आपका माइनस का नहीं होगा। ठीक है। तो जरा इसी बारे में डिस्कस करते हैं सारा। ओके। देखते हैं जरा वैल्यू को डिस्कस करके क्या आता है क्या नहीं।
ओके, अब देखो जो मैं तरीका बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, अब जो भी मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूँ सारा का सारा, ये इतना इंपॉर्टेंट होगा। अब जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर आप वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हो ना, ये मस्ट आपके लिए, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। अब जरा समझना अच्छे से ये है क्या। ओके, देखो जरा, अब देखो ये कार्टेशियन आपने सभी को पता होगा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई, ये हमारा कौन सा एक्स डैश, ठीक है। इधर वैल्यू हम कैसे लेते हैं सारी माइनस की, और यहाँ पे ये वाई माइनस का होता है। इतनी बात आपने सभी को क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों को डाउट इसी में भी होता है कि अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या माइनस प्लस होता है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो दोनों माइनस माइनस होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब अगर किसी से साइन ही पूछने लग जाए ना कि ये प्लस प्लस क्यों होता है, ये प्लस माइनस प्लस क्यों होता है, बस होते हैं, ठीक है। आपने रटना नहीं है कुछ भी, सबसे पहली बात तो ये, आप रटो मत। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ यानी कि इसके बीच में मेरी दोनों वैल्यूज ये लाई कर दी है, ठीक। और दूसरी बात, आप जब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हो, पहली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करती है। हमेशा जब ये दो पॉइंट लिखे होंगे उनका लिखने का स्ट्रक्चर यही होगा, पहली वाली वैल्यू हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी वाली वैल्यू हमेशा वाई को रिप्रेजेंट करेगी। इट्स ओके। तो देखते हैं अब, यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यानी कि देखो, यानी कि यहाँ पे इन दोनों से ये मिलकर बना हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक्स कैसा आया, ये वाला, और यहाँ पे वाई कौन सा है, ये वाला। तो देखो इधर एक्स क्या रहता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव, वाई भी कैसा है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। अब देखो अगर मैं इधर की बात करता हूँ, ये वाला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं जाता हूँ तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कैसा पहुंच गया हमारा माइनस का, एक्स हमने यहाँ पे माइनस का ले लिया, लेकिन वाई तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो वाई को हमने पॉजिटिव ले लिया। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, अब देखो यहाँ पे एक्स कैसा माइनस और वाई कैसा है माइनस, तो हमने एक्स भी माइनस लिया और हमने वाई भी माइनस लिया, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, जैसे हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करा, अब देखो यहाँ पे x कैसा यूज हुआ है पॉजिटिव, तो यहाँ पे x पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं y की बात करूँ y नेगेटिव है, तो y हमारे यहाँ पे भी नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस प्लस रखते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस। आपके समझ में आ गए होंगे कि ये रट्टा भरा है ना, इससे ज्यादा थोड़ी सी आजादी मिली होगी, ठीक है। अब आप ये साइन कभी नहीं भूलने वाले, क्लियर। अब जब इनसे बनने वाली कोई आइडेंटिटीज हम देखते हैं, कैसे इससे आइडेंटिटीज बनती है, आइडेंटिटीज पढ़ते हो सारी के सारी इसी कार्टेशियन से निकल के आती है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ जरा ये बनती कैसे है सारी के सारी। अब जरा बस आप अच्छे से करना और कॉपी पेन लेके बैठे अपने नोट करते रहे साथ के साथ। अब देखो आप क्या करते हो नॉर्मली, आप बस ये याद रख लेते हो एड शुगर टू कॉफी, बस रट्टा मारते रहते हो, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप याद करते रहोगे तब तक बस याद ही करोगे, बनाना कभी नहीं आने का कुछ। अब देखो ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश एंड देन ये वाई डैश, सो ओके। अब जरा देखते हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ और ये मेरा हाइपोटेन्यूज, देन ये मेरा बेस। सिमिलर अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा 90 डिग्री, ठीक है, ये मेरा बेस, देन ये मेरा परपेंडिकुलर, सो ओके। इसको नाम नेमिंग कर लेते हैं ए, ये बी, देन ये सी, ठीक है, ये इधर ए, ओ सॉरी ये बेस में कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, यहाँ पे कुछ और लेते चलते हैं, यहाँ पे कुछ और लेके क्या माने, क्योंकि ए बी सी हमारे बी वगैरह यहाँ पे यूज हो रहे हैं। चलो स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, देन ये स्मॉल सी, हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसे इधर ये आपका ए हो गया, तो इधर इसको भी चलो मान लेते हैं, ये आपका बी हो गया, ठीक है, देन ये आपका सी हो गया। अब जब इसमें डिस्कस करते हैं, अब देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बात होने वाली है। अब देखो उस जब फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाद में समझेंगे, पहले समझने स्टार्ट करते हैं किसको, सेकंड क्वाड्रेंट को, क्योंकि यहाँ से क्लियरिटी बनेगी, इससे इतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी नहीं बनने वाली।
पहले सेकंड क्वाड्रेंट समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब जरा यहाँ पे देखो, मान के चलो अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ किसकी, आपसे साइन थीटा की। अगर मैं आपसे बात करता हूँ यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ से मैं आपके लिए बात करता हूँ साइन थीटा की, जरा साइन थीटा क्या होगा, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, पी बाई एच। आपका जो वो होगा वो क्या होगा, पी बाई एच। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी पी बाई एच। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी कोस थीटा की, तो कोस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा आपका होता है बी बाई एच। लेकिन जैसे मैं बी पे आया, मैंने देखा बी किस पे लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है आपके एक्स डैश पे, और इस बार एक्स की सारी वैल्यूज कैसी होती है आपकी, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे मुझे लेना तो है बी, इनके बेस तो मैं लूंगा, लेकिन बेस लूंगा कैसा, माइनस का बी अपॉन, यानी कि और मेरा एच कैसा है, एच तो मेरा पॉजिटिव ही है, क्योंकि तो लाइन और लाइन कभी माइनस होती नहीं है। अब जरा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेन थीटा की भी, तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ, एक सेकंड, तो अगर मैं बात करता हूँ टेन थीटा की, तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पी बाई ए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे भी हमें पी बाई ए को देखना है। अब देखो पी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला। ए मेरा कैसा है, अगर सॉरी पी बाई बी। अब देखो अगर मैं इसकी बी की बात करता हूँ, बी देखो किस पर आ रहा है, यानी कि बी हमारा किस पर आ रहा है, यानी कि एक्स डैश पर, और एक्स हमारा ये, यानी कि एक्स डैश इधर कैसी वैल्यू लेकर आता है, माइनस की, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज कैसी होती है यहाँ पे, माइनस की। अब जब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो, मैं कह रहा कोस थीटा माइनस का है, टेन थीटा माइनस का है, लेकिन साइन थीटा मेरा कैसा रहा यहाँ पे, पॉजिटिव है। अगर साइन थीटा मेरा पॉजिटिव है, तो यानी कि इसकी जो रेसिप्रोकल वैल्यू होगी, इसकी रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। मींस अगर यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यानी कि वो भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव होने वाला है। इसलिए कहते हैं क्या, कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन थीटा और एक कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं समझाना क्या चाहता हूँ। ऐसे जरा इसमें चेक करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जरा आपका ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, और ये आपका अभी भी बेस है, ठीक है। अब जरा मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, मैंने कहा जरा साइन थीटा बताना क्या होगा भाई, साइन थीटा हमने देखना स्टार्ट करा, ठीक है। अभी साइन थीटा आपका क्या होता है, पी बाई एच। तो मैं कह रहा पी ये रहा, लेकिन कैसे पाया, वाई डैश, और वाई डैश कैसा होता है, नेगेटिव, तो मैंने कहा माइनस का पी है, ठीक है, और यहाँ पे एच हमने ये ले लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, मैंने कहा कोस थीटा क्या होगा, अगर बात करें कोस थीटा की, तो आपका कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। मैंने कहा बी ले लिया और मैंने एच ले लिया। अब चलो देखो बी और एच में पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, मैंने कहा बी, ये आपका बी कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, एच तो पॉजिटिव ही देगा। मैंने कहा जरा टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, ठीक है। अब जरा इसको देख लेते हैं, पी सॉरी पी बाई, ठीक। अब जरा पी बाई बी को देखते हैं। मैं कहता हूँ देखो ये पी है, ये आपका कैसे पा रहा, इस पा रहा नेगेटिव, ओके। मैंने कहा बी कैसे पा रहा है, एक्स डैश, यानी कि ये भी नेगेटिव। मैंने कहा नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, भाई बचा केवल क्या आपका पी बाई। तो अब जरा यहाँ पे एक बात आप नोटिस करो, देखो आपका साइन थीटा नेगेटिव आया, आपका कोस थीटा नेगेटिव आया, लेकिन आपका टेन थीटा कैसा आया, पॉजिटिव। मींस अगर टेन थीटा आपका पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यानी कि इसी प्रकार यानी कि मैंने देखा यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे टेन थीटा मेरा पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन थीटा अगर मेरा पॉजिटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या, कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो पहले हमने ये क्यों डिस्कस नहीं करा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इट मींस यानी कि इससे मिलकर तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो यहाँ पे डिस्कस करने वाला कोई था नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे तो हमेशा अपने याद रखना, यहाँ पे सारे के सारे यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टैन और कोट होता है। इसी प्रकार जैसे यानी कि मैंने समझा है, आप जरा ऐसे आगे निकाल के देख लेंगे, उसको समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव हो जाएंगे कौन कौन सा भाई, कोस थीटा एंड सेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि ये कैसे एक दूसरे को, यानी कि कैसे ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या खेल होता है, क्यों हम कहते हैं कि इसमें ये पॉजिटिव होता है, क्यों इसमें ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आपको एक रीजन मिल गया कि होते क्यों है, ठीक है। अब वो जो आपका एड्स ओवर टू कॉफी था ना, उससे कहीं ना कहीं आपको छुटकारा मिला होगा, इट्स क्लियर, ठीक है।
आगे पार्ट 1 में इतना ध्यान देते हैं, ठीक है। अब जरा आगे इसका पार्ट 2 हम देखेंगे, और पार्ट 2 में हम आगे यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और इन्हीं का यूज करेंगे। क्यों यहाँ पे अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, किसमें, जैसे आप ये वाली आइडेंटिटीज पढ़ते हो कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, ठीक है। आप इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हो कि cos 270 प्लस थीटा क्या होगा भी, ठीक है। अक्सर याद रहते हो, गारंटी दे रहा हूँ जिंदगी में नहीं भूलने के, ठीक है। नहीं कभी कोई डाउट होने का कि कैसे ये क्या होते हैं, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी वैल्यू नेगेटिव, हमेशा के लिए भूल जाओगे। क्लियर है। ऐसा धांसू तरीका देने वालों सिर्फ एक इसी की हेल्प हम लेंगे पूरी सारी की सारी प्रॉपर्टीज करने में, ठीक है। आपने फिर ये कभी रट्टा नहीं मारना, ठीक है, जिनके में नहीं बोलने वाले। अब इसमें ज्यादा इतने रखते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।